Are we rolling? Are we rolling? Okay. I think the mic is okay. Hello students. पहले तो पहला सवाल कि लगभग 1.5 महीने से मैं गायब कहाँ थी. PhD, as some of you may know, some of my subscriber, they may know it, they may know, they do not may know. So मेरी थीसिस लिखी जा रही थी, मैं थीसिस लिख रही थी, मेरी थीसिस नहीं. I was writing thesis and I was pretty busy in it, and I also have a sore throat right now. I'm suffering from viral. Now it's fine. So let's start the class. I've also lost track of what I was posting, what I was not, and what were there on the YouTube. फिर भी YouTube फैमिली को बहुत दिल से मेरा धन्यवाद है, क्योंकि 1.5 महीने से मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाई थी, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बहुत प्यार दिखाया. लगभग 1.5 महीने पहले हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ 600 के आसपास थे, जिसके बाद से मैं बहुत कम पोस्ट कर रही थी, या 1.5 महीनों को मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया. स्टिल आज व्हेन आई सॉ द चैनल हेड इट वाज 911. सो थैंक यू सो मच टू आवर यूट्यूब फैमिली फॉर द लव, एंड आई एम बैक एंड योर वीडियोज़ विल बी रेगुलर. सबसे ज़्यादा जो डिमांड में वीडियोज़ रही हैं, जो मैं खुद जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ पे बच्चों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वहाँ से शुरू करेंगे, सब टच करेंगे. हम बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के बारे में. अपने यूपी में बीकॉम थर्ड ईयर का क्या सीन रहेगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. देखिए, बीकॉम थर्ड ईयर की अगर हम बात करते हैं तो बीकॉम थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स पे हमारा मेन फोकस रहेगा. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जीएसटी और इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस. नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ रही है, तो चीज़ों को थोड़ा सा और फास्ट करेंगे. हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई और करेंगे. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेन एक्सर्प्ट है मटेरियल का, उसको प्रोवाइड कर सकें. ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्यार मिल रहा है हमारे कोचिंग को, मेरे इस छोटे से इंस्टीट्यूशन को बड़ा करने में जिसका भी सहयोग है, आई एम वेरी थैंकफुल. इसी के साथ हम उठाते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का वो सब्जेक्ट जो अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है. और बीकॉम थर्ड ईयर की ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एनुअल्स में भी हुआ करता था, मगर एनुअल्स में इसके पूछने का तरीका अलग था और अभी अलग है. बाकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे आपको वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो क्लेम करें कि वो एनुअल है या वो CBCS है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन लगाना आना उतना ज़रूरी इधर नहीं है. ज़रूरी है, हर बच्चे को आना चाहिए, आई एग्री. बट अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें उतना पता होना चाहिए कि हमारा CGPA 9 टच कर जाए. तो हम बेसिक एक क्वेश्चन सीखेंगे इस चैप्टर में, विच विल बी मोर देन इनफ. मेरी पूरी कोशिश रहेगी अगर फॉर फ्यूचर आने का चांस है आपके मिड टर्म में, तो उसको कंप्राइज किया जाए. बस लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहला नोट्स आपके पास होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए गए होंगे नोट्स. प्लीज़ आप सब अपने नोट्स खोल लीजिए. आप अपना वो व्हाट्सएप चैट जिसमें कोचिंग का ग्रुप है, जहाँ पे आपको नोट्स भेजे गए हैं, वहाँ से कवर करेंगे. देखो, पढ़ने का फंडा हमारा अभी बहुत सिंपल है. एज आई सेड, बहुत स्ट्रेंथ हो गई है, और अभी ऐसे केस में डिक्टेट करके नोट्स लिखवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और स्पेशली इस आवाज़ के साथ. तो नोट्स आपके ग्रुप में है, आप प्लीज़ नोट्स खोल लीजिए. उनमें जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी हैं, वो आपको दिख रहा होगा, स्कैन डॉक्यूमेंट्स में हाईलाइटिंग हुई है. वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके पास नोट्स है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, मतलब लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा. अब इच्छा आपकी है, आपको अगर नोट्स बना के पढ़ना है आप नोट्स बना के पढ़िए, वरना इफ़ यू आर ओके कि ठीक है लेक्चर है ही, नोट्स है ही, मुझे नहीं लिखने की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल्सो ओके. पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलेंगे, जिससे हमारा CGPA, लास्ट ईयर हमारे कोचिंग से बहुत बच्चों ने 8 पॉइंट CGPA को टच किया था, दैट इज़ वेरी गुड. अब 9 के लिए एम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नोट्स में जो पहली चीज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू, जो पहली चीज़ आपके सामने है, सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग ऑफ कंपनी समझाया है. कंपनी क्या होती है? कंपनी यानी संस्था, कोई भी संस्था नहीं. संस्था स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन, है ना. हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं.
देखिए कंपनी की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने कंपनीज एक्ट भी पढ़ा था और कंपनी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। सेक्शन 220 क्या कहता है, सेक्शन 268 जो प्राइवेट कंपनीज की बात करता है, ये सारा कुछ पढ़ा था। मगर यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, इतना हम सबको याद है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी और कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, कंपनी के बारे में एक और चीज़ आपने समझना है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये कंपनी के कैपिटल, कंपनी का ही कैपिटल है जिसे हम शेयर कहते हैं और उसी पे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो कंपनी के कैपिटल को हम कहते हैं शेयर और ये शेयर के बारे में ये चैप्टर बात करता है। तो ये शेयर बेसिकली होता क्या है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर ब्रोकर बनना, शेयर कैपिटल का होना, रिजर्व कैपिटल का होना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे इधर। तो शेयर की बात करते हैं एक बहुत ही लेमैन एग्जाम्पल के साथ। ये मान के चलते हैं कि हमें वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। नहीं समझते कि ठीक है आपने 12th में पढ़ रखी है डी के गोयल का शेयर का सॉल्व कर रखा है, जस्ट स्टार्टिंग लाइक दैट। तो शेयर की अगर हम बात करते हैं, एक फर्म है और उस फर्म का बहुत सारा कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख। वो एक फर्म है स्टूडेंट्स, उस फर्म के जो ओनर्स होंगे उन्हीं द्वारा लाया गया ये पैसा है, क्लियर है बात। हाँ, फर्म के ओनर्स अगर चाहें तो वो प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, बात तो सही है। मगर ये प्राइवेट कंपनी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप पब्लिक से उधर पैसा नहीं मंगा सकते। हम इस चैप्टर में, गुड क्वेश्चन, हम इस चैप्टर में पब्लिक से पैसा मंगाने वाली एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं। इज़ दैट ओके? सो शेयर, एक फ़र्म की मैं बात कर रही थी, आपने एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिया, मैं फ़र्म की बात कर रही थी कि यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं ये पैसा लाके देते हैं और उसी के बेसिस पे फिर बिज़नेस शुरू होता है, प्रॉफिट भी ओनर्स में बट के, एंड बिजनेस गोज़ ऑन लाइक दैट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। कंपनी एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। यहाँ पे कैपिटल का सीन काफ़ी अलग होता है। यहाँ पे कैपिटल का सीन ये होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट होती है, इस अमाउंट को लाना एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए फ़िलहाल के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट बनाया गया शेयर का। मान के चलते हैं अगर कल को मैं एक कंपनी खोलती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे को 1 लाख चाहिए, सेबी में इसकी लिस्टिंग कराती हूँ, सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में मैं इसकी लिस्टिंग कराती हूँ। मैंने बोला कि मेरे 1 लाख कैपिटल मेरे को चाहिए और मैंने बोला कि 100 रुपये, 100 रुपीज़ एक शेयर का दाम है और 1000 शेयर मार्केट में दे दिए। मतलब 100 अलग अलग लोग, मान के चलते हैं कि लोग एक ही शेयर अगर ले रहे हैं, 1000, एज आई सेड कि 100 रुपये का एक शेयर है, 1000 शेयर है, तो मान के चलो कि 1000 लोग, हर व्यक्ति एक शेयर अगर खरीद रहा है तो 1000 लोगों ने मेरी कंपनी में 100 रुपये लगाए और मेरे पास 1 लाख का कैपिटल हो गया। पर पैसा तो उनका भी लगा है और मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है कि मैं जो भी प्रॉफिट कमाती हूँ उनको उसमें से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं बोनस कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं, बोनस नहीं कहते। बोनस आपकी बुक में एक टॉपिक है, अलग चीज़ है वो, उसको समझेंगे समय आने पे। बोनस शेयर अभी समझो उसे आपने डिविडेंड कहना है। इज़ दैट ओके? हाँ, जो आप पब्लिक को दे रहे हो शेयर कैपिटल के रिटर्न में, दैट इज़ योर डिविडेंड, राइट? सॉरी। अब ये शेयर जो है ना, इतना तो क्लियर हो गया कि पब्लिक वाला जो पैसा है उस पैसे से एक हिस्सा जो खरीदा गया है वही हिस्सा शेयर कहला रहा है। इज़ दैट ओके? बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इतना क्लियर होने के बाद हमें समझना है कि आपके सिलेबस के अनुसार हम ग्राउंड वर्क की बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। ग्राउंड वर्क, पेपर वर्क अभी बहुत अलग होता है और आप जो पढ़ रहे हैं वो बस उसका एक ड्राफ्ट पढ़ते हैं, एक ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं। तो ये जो शेयर है ये कुछ स्टेजेस में इशू किया जाता है, अलग अलग स्टेजेस में इशू किया जाता है। पहले स्टेज का नाम होता है एप्लीकेशन,
दूसरे का अलॉटमेंट, कभी कभी तीसरा चौथा होता है और कभी तीसरा ही चौथा होता है, मतलब तीसरा ही आखिरी होता है, उसे कहते हैं कॉल मनी, CALL कॉल मनी। ये 3 चरणों में हम शेयर का पैसा मंगाते हैं, ठीक है, इतनी सी बात ठीक है। तो आपके नोट्स में जो पहली चीज़ मैंने हाईलाइट करके दे रखी है, we'll look into it again, मैं एक बार उसको डिक्टेट करती हूँ। इफ़ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट, और प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर आप में से कोई लोग हमारे ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो आप देख लीजिए, सुन भी लीजिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, वॉट? कंपनी। अ कंपनी हैज़ अ कैपिटल डिविजिबल इंटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसफरेबल शेयर्स यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। हैविंग अ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी हाईलाइट कर लीजिए आप, एंड अ कॉमन सील। Though a company is creation of the members of such a company, it is distinct and separate from its members. अपने व्यक्तियों से, अपने मेंबर से कंपनी अलग होती है, यही बात इसमें बोली गई है। The capital and assets of the company are contributed by the shareholder, but they are not the joint owners of the asset. एसेट लाने में किसी का योगदान ज़रूर हो सकता है, मगर वो पूरी कंपनी के उस एसेट का मालिक नहीं बन जाएगा। ये समझेंगे हम, अगर हमारे सिलेबस में है, वरना कभी क्लास में बात हो जाएगी, इसको शूट नहीं करना पड़ेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी करके एक चीज़ होती है, विल अंडरस्टैंड दैट। सिंस अ कंपनी एंजॉयज द स्टेटस ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन sue and be sued in its own name. A company usually raises its capital in the form of shares. एक कंपनी जनरली अपने कैपिटल को शेयर्स के फॉर्म में रेज करती है। यहाँ पे आके हमारी बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसके जस्ट बिलो देखिए, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, ये इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन का नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और सेक्शन जो कहता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। 2 ही लाइन तो बोलता है ये सेक्शन। ये कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इस पर, चीज़ों को क्लियर करेंगे। लिख रखा है कि कंपनीज एक्ट 2 धारा 2 ये कहती है कि कंपनी जो है, ऐसी कोई भी संस्था जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, या आने वाले या बीते हुए, आने वाले नहीं, आने वाले भी क्यों नहीं, हो सकता है आज से 10 साल बाद पता नहीं कंपनी की स्ट्रक्चर क्या हो, तो डेफिनेटली एक नया एक्ट पारित किया जा सकता है, या पिछले किसी लॉ के अनुसार अगर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया गया था। जो सबसे पुरानी कंपनीज एक्ट अंग्रेज़ों के बाद हमारे देश में चलती थी, वो थी कंपनीज एक्ट 1956, 1956, जिसके बाद 10 साल पहले 2013 में, 2013 को 10 साल हो गया, इमेजिन 10 साल पहले कंपनीज एक्ट 2013 आया था, राइट। तो हमारा यहाँ पे कहने का केवल ये मोटिव है कि या तो वो 1956 में रजिस्टर हुआ हो या तो वो 2013 में रजिस्टर। वैसे 2013 में कंपनीज एक्ट के बाद 2019 में कुछ नए कानून ऐड हुए थे, कुछ नहीं, काफ़ी नए कानून ऐड हुए थे। तो वो रूल्स अमेंडमेंट्स कभी हम लोग फ्री क्लास में ज़रूर एक बार देखेंगे, क्योंकि वो कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और आप में से जो बच्चे बीकॉम के बाद LLB करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए वो एंट्रेंस में काम आएगा। तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 की डिस्कशन हो गई। सॉरी, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है काइंड ऑफ कंपनीज। कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। हम किसी बुक को कंसिडर यहाँ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कोई बुक ऐसी अभी फ़िलहाल गोरखपुर के मार्केट में नहीं आई है जो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे मैंने CA की किताब को उठाया है ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूँ बहुत डेप्थ में आपको मिले। और अकॉर्डिंग टू दैट बुक, एज आई सेड, आई एम नॉट recommending any books right now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 14 कंपनियों के बारे में आपको पढ़ना है। 14 में से सारी आएंगी क्या, नहीं, 14 में से अगर 10 भी आए हमें पता, तो अब तो तुम लोगों को लिखने का भी चक्कर नहीं है। ऑल यू हैव आर नोट्स एंड दैट्स इट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंपनी। अलग अलग कंपनियों के प्रकार क्या होते हैं, एंड आई होप ऑल दिस इज़ क्लियर। बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अब आपके लिए
इंश्योरेंस के लेक्चर का टाइम हो रहा है, सो फाइन, थैंक यू क्लास।